नमस्कार। मां कैला चामुंडा टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 मार्च 2026। बस पर माता रानी के झंडे लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी भक्तगण बस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ भक्तजन पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। हमें उनका इंतज़ार है। और आइए तब तक हम बस के कैप्टन साहब और उनके सहयोगी से परिचित हो लेते हैं और उसके बाद हम बस को भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। आइए मिलते हैं। तो ये हैं हमारे कैप्टन साहब जिनका नाम है आशीष। आशीष जी हमें बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराने वाले हैं। हमें उम्मीद है इनके साथ हमारा ये सफ़र बहुत यादगार बनेगा। आइए अब हम बस को देख लेते हैं अंदर से। आइए। बस में 3x2 का सिटिंग पैटर्न है और गर्मी से बचाव के लिए ज़बरदस्त एसी है। और आइए जब तक सभी सवारियां धीरे धीरे बस तक पहुंच रही हैं, हम एक बार घर होकर आते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं। पूजा पाठ, थाली, नारियल, नींबू जो कि यात्रा के लिए आवश्यक हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ये सभी पूजा आवश्यक हो जाती है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ये देख के आते हैं। लौंग कपूर ले ले और लौंग का जोड़ा बीच में रख दिया बस। शुरू करो। वीडियो में मैं भी और बस लॉन्ग बड़ा चढ़ा दिया बस चढ़ा तो दिया हाथ से।
मां कैला चामुंडा टेम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में मां कैला देवी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजक हैं मोनिश ठाकुर। यह आयोजन चैत्र मास में हर वर्ष किया जाता है, जैसा कि इस वर्ष भी किया जा रहा है और आगामी सभी वर्षों में माता रानी की कृपा से यह सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए, जैसा कि कैप्टन साहब अपनी सीट पे आ चुके हैं और आगे की सुखद यात्रा के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ताकि सभी यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और कुछ ही देर में हमारी यहाँ से रवानगी हो जाएगी राजस्थान के करौली जिले के कैला देवी धाम के लिए। शाम के लगभग 8 बज चुके हैं और यह बस त्रिलोकपुरी चांद सिनेमा पर आकर भक्तजनों का इंतज़ार कर रही है। जैसा कि हमने सभी भक्तजनों को बता दिया था कि यह बस 9:30-10 बजे के करीब यहाँ से रवाना हो जाएगी कैला देवी के लिए। सुबह तक हम कैला देवी पहुँचेंगे और उसके बाद भक्तजन कैला देवी मेले का भरपूर आनंद लेंगे। 2 दिन तक वे वहाँ आसपास के झूले, मेले, बाजारों की सैर, मंदिरों के दर्शन और जंगल वाली माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद जब हमें कैला देवी में 2 दिन पूरे हो जाएंगे, वहाँ की यात्रा पूर्ण हो जाएगी, तब हम बालाजी के लिए प्रस्थान करेंगे। यह समय रहेगा प्रस्थान का लगभग 12 बजे के आसपास का। हमने सभी भक्तजनों से निवेदन कर दिया है कि वे बस पर समय से लौट आएं, ताकि हम समय से ही बालाजी को प्रस्थान कर सकें। आइए अब हम आगे की यात्रा पूरी करते हैं। इस सफ़र में आपका अपना जो भी अनुभव है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप जब भी इस वीडियो को देखें अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद। आइए अब हम सभी भक्तजन मिलकर माँ कैला देवी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जोर से बोलिए, कैला मैया की जय। सराय काले खां बस अड्डा के सामने जो फ्यूल पंप है, वहाँ से हम बस में टॉप अप करवा रहे हैं, फ्यूल टॉप अप, और उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे, ताकि बीच में कहीं फ्यूल मिले ना मिले हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम अभी से टॉप अप करवा रहे हैं, ताकि सुबह तक जब हम कैला देवी पहुँचेंगे हमें फ्यूल की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी के लिए जैसा कि मीटर में दिखाई दे रहा है 20,399 रुपये का हमने टॉपअप करवा लिया है, जो कि मुझे लगता है सुबह तक कैला देवी जब हम धाम पर पहुंचेंगे उसके बाद भी शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब टॉपअप की ज़रूरत होगी हम समय अनुसार इसमें टॉपअप करवाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का हम आपको आसपास का सारा सचित्र वर्णन दिखाएंगे, आगे की यात्राओं का, कि हम कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, किस किस गांव, किस किस राज्य की सीमाओं से हम गुजर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आगे का सफ़र शुरू करते हैं।
इस समय हम महात्मा गांधी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो कि सराय काले खां से साउथ एक्स की ओर जाता है। बीच में लाजपत नगर, उसके बाद साउथ एक्सटेंशन, उसके बाद भीखाजी कामा प्लेस होते हुए हम धौलाकुआ से महिपालपुर होते हुए रजौकरी, गुड़गांवा बॉर्डर, और उसके बाद हम गुड़गांव के राजीव चौक से लेफ्ट हो जाएंगे, बाएं हाथ को मुड़ जाएंगे, जहां से हम बादशाहपुर को फ्लाईओवर के ऊपर से ही क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हम सोहना बॉर्डर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से होते हुए आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तो लीजिए, हम हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और यह गुड़गांव की साइबर सिटी है, जहां से हम होके गुजर रहे हैं, और थोड़ी देर में हम गुड़गांव के राजीव चौक से लेफ्ट हो जाएंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है। गुड़गांव राजीव चौक से हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए को एक्सेस करेंगे, और उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होते हुए हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तो लीजिए, हम गुड़गांव राजीव चौक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें नेशनल हाईवे 48 छोड़ना होगा और दिल्ली अलवर हाईवे, जो कि 248 ए है, उस पर हमें कुछ दूर चलना होगा, और उसके बाद हम लेफ्ट हो जाएंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक्सेस करेंगे। तो आइए आगे का सफ़र जारी रखते हैं।
हमारे सामने सोहना टोल बूथ है। इसके बाद हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक्सेस करने वाले हैं। तो लीजिए दर्शकों, अब हम दिल्ली मुंबई द्रुतगामी मार्ग पर प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारे सामने नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 4 का हिलालपुर टोल प्लाजा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा राज्य में पहला टोल प्लाजा है। यह जिला नूह के अंतर्गत आता है, जो कि हरियाणा का एक मेवाती क्षेत्र है। हिलालपुर टोल प्लाजा के बाद समय समय पर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर कुछ जन सुविधाएँ हैं, खाने पीने के इंतज़ाम है, रेस्टोरेंट्स हैं, सभी तरह की फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने अपने अपने फ्रेंचाइजी यहाँ पे खोले हुए हैं। आप बिल्कुल ये पूरा सफ़र जो है इस हाईवे पर पूरा रौनक में है, कोई आपको बोरियत नहीं होगी। हर लेफ़्ट राइट जहाँ भी देखेंगे आपको पेट्रोल पंप्स और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ के बोर्ड नज़र आएंगे, जो इस रास्ते को थोड़ा खुशनुमा बनाते हैं, एकदम बोरियत नहीं होती है। और खाने पीने की भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। और कुछ ही देर में हम भी रिफ़्रेशमेंट के लिए रुकेंगे, वहाँ पर हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। तो आइए आगे का सफ़र जारी रखते हैं। तो लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम कुछ ही देर में रिफ़्रेशमेंट के लिए बस को रुकवाएंगे। तो वैसा ही हुआ। ये रजवाड़ा रेस्टोरेंट है, जो कि महवा एग्ज़िट से 5 किलोमीटर पहले ही लेफ़्ट हैंड पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं, ताकि जिन लोगों को वॉशरूम जाना हो वो वहाँ से अपना निवृत्त हो जाएं और आगे का सफ़र के लिए तैयार रहें, ताकि बीच में कहीं अंधेरे में हमें बस को ना रोकना पड़े, क्योंकि रात का समय है। इस तरह की सावधानियां बरतने की मैं सलाह सभी को देता हूं कि अपने वाहन को रौनक की जगह पर रोकें, जहां पर चहल पहल हो और आम जन की उपलब्धता हो।
क्या हो गया? और क्या? ये हमारे बड़े भाई साहब, गुड्डू भाई साहब। ये बेवकूफ आदमी और ये गांधी जी के दो बंदा, ये मेरा बेटा। तीसरा बेटा बंदर आने वाला। फालतू लड़की। ये गांधी जी के बंदा है। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे और भक्तजनों ने अपना जो भी रिफ़्रेशमेंट लेना था, खाना पीना जो करना था, उन्होंने वो आराम से कर लिया है। और इसके बाद हम पिनान टोल प्लाज़ा से महवा और हिंडौन की ओर अग्रसर होंगे और इसके बाद हम आपको सुबह के वीडियो में मिलेंगे।